बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझको घर के लिए कुछ देगचियाँ वगैरह लेनी थी और तवा लेना था रोटी बनाने वाला नॉन स्टिक। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी मार्केट में आऊँ जहाँ स्टील के बर्तन और सिल्वर के बर्तन अच्छी वैरायटी में मुझे मिल जाएं। ये अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे और लाइन से बनी हुई हैं। इधर अच्छे बर्तन वगैरह भी मिल जाते हैं। ये प्लास्टिक के भी सेट्स हैं, मेलामाइन के भी हैं, स्टील सिल्वर सारी यहाँ पे वैरायटी अच्छी मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं इस मार्केट का विज़िट करती हूँ और यहाँ से मैं अपनी जो मुझे चीज़ें लेनी हैं वो मैं ले लेती हूँ। ये देखिए आप कितने खूबसूरत चीज़ें रखी हुई हैं, साफ़ सुथरी। ये वाली कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी, शीशे की कढ़ाई है। ये जो तवा है ये वाला मुझे लेना था, ये मुझे दिखा रहा है दुकानदार। अच्छा तवा था ये और ये नॉन स्टिक था, तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला तवा ले लेती हूँ। फिर मुझको ये भी अच्छी लगी कढ़ाई, ये बहुत खूबसूरत है, डबल पेंदे पे बनी हुई है ये, और इसका स्टील का जो है कवर है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी कढ़ाई। 2600 इसकी प्राइस इसने मुझे बताई थी। यहाँ पे ये देगे वगैरह भी रखी हैं छोटे साइज़ में, ये 2 या 2.5 किलो के चावल इसमें बनते हैं या 3 किलो के। तो इस तरह का मैं चाह रही थी जो इस तरह की कोई देग मुझे मिल जाए, छोटी देगचियाँ, जिसमें ये कि घर में चूल्हों पे रख के जब बना लें आप और उसी में सर्विंग भी कर दें। तो आजकल अच्छा लगता है, ज़रा सर्विंग भी आप कुछ यूनिक तरीके से कर रहे हो ना, तो वो अच्छा लगता है। तो ये मैंने फिर दूसरी शॉप भी विज़िट की कि मैं ज़रा वैरायटी चेक कर लूँ पहले मार्केट की। ये भी मुझे अच्छा लगा, कटलरी सेट था ये अच्छे चम्मच थे, भारी थे और ये के अच्छे लग रहे थे देखने में। इनके पास भी नॉन स्टिक तवा निकल आया, ये भी अच्छा तवा लगा मुझे काफ़ी। और ये कि ये थोड़ा सा छोटा था, मुझे बहुत बड़े साइज़ में नहीं चाहिए था, थोड़ा दरमियाने साइज़ में मुझे लेना था नॉन स्टिक में। ये जो जार्स रखे हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे वैरायटी काफ़ी थी इस मार्केट में। यही मुझे चाहिए था कि मैं वैरायटी चेक भी करना चाह रही थी और उसमें से जो चीज़ें मुझे चाहिए थी तो वो मैं लेना भी मुझे थी। ये बड़े साइज़ में देगचा रखा हुआ है, किसी दावत में या आप किसी ऐसे इवेंट पे बना सकते हैं इसमें चावल। इस तरह की चीज़ें उन घरों में ज़्यादा होती हैं जो जमे जमाए घर हों, जहाँ पे हर वक्त का आना जाना हो बेटियों का बेटों का। फिर मैंने यहाँ से ये ख़रीद लिया तवा। फिर मैंने सोचा कि आगे जाके मैं एक छोटी देग भी देख लेती हूँ। मुझे वो वाले साइज़ में देग चाहिए थी कि जो चूल्हे पे रख के मैं बना सकूँ जिसमें खाना। तो मुझे यहाँ पे भी कुछ नज़र आया तो मैंने सोचा मैं इधर रुक के थोड़ा सा विज़िट इधर भी कर लूँ। ये साइज़ मुझे चाहिए था। इन्होंने मुझे बताया कि इसमें 3 किलो का बन जाएगा, 3 किलो चावल या सालन इसमें बन सकता है। जो ऊपर रखी है इसमें 2 किलो से 2.5 किलो तक आएगा। फिर मैंने इनसे पूछा कि सर इसके साथ आप इसका कवर देंगे, तो उन्होंने कहा हाँ कवर के साथ होगा। लेकिन जो सबसे ऊपर रखी है थोड़ी सी ना टेढ़ी सी लग रही थी देखने में, नीचे वाली जो देगचे थे वो अच्छे थे। इसके आगे एक और शॉप अभी है, उसमें मुझे ज़्यादा फिनिशिंग वाली नज़र आई, क्योंकि उन वालों में ज़रा सा फिनिशिंग का थोड़ा सा इशू था। फिर इंसान जब चीज़ें घर की लेता है तो एक दफ़ा अच्छी चीज़ें ले, इन वाली में जो था फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी है इनमें। फिर यहाँ पे समोसे बन रहे थे गरम गरम, मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से हम समोसे ले लेते हैं। ये देखें बनते हुए कितने खूबसूरत लगती हैं ये चीज़ें। ये बना बना के रख रहे थे। हमारा जब भी इस मार्केट में विज़िट होता है तो हम इनसे समोसे ज़रूर लेते हैं। बस वो आदत भी होती है और थोड़ा टेस्ट भी आपको पता होता है कि किस जगह की क्या चीज़ होगी। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं बनते हुए, और जब मौसम अच्छा हो तो वैसे भी हर चीज़ अच्छी लगती है। जलेबियाँ समोसे बनते हुए या हलवा पूरी इस तरह की चीज़ें बनती हुई काफ़ी खूबसूरत लग रही होती हैं। जब वो कढ़ाई में डालते हैं इतनी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छा एक टेक्सचर उनका बन रहा होता है। फिर मैंने यहाँ से समोसे ले लिए कि चलें हम लोग ले जाते हैं घर और घर जाके चाय के साथ समोसे खाएंगे। फिर हम लोगों को और भी थोड़े से काम थे, लेकिन ये था कि चलें देखते हैं कि जो जो काम आज के दिन हो जाए। यहाँ से सब्ज़ी भी मुझे थोड़ी सी लेनी थी। ये देखें ग्रीन कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इस वक्त मिर्चों का, बहुत खूबसूरत कलर था मिर्चों का। पुदीना वगैरह लेना था, थोड़े बैंगन वगैरह लेने थे। तो सोचा मैंने कि जब निकली हूँ घर से एक दफ़ा तो सब्ज़ी वब्ज़ी भी एक ही दफ़ा में लेके चली जाऊँ। क्योंकि ये कि इंसान को कुछ चीज़ें ये होती हैं कि सोच के नहीं निकलता घर से कि ये लेना है, लेकिन ये कि बाज़ार निकलो तो बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं कि चलो अब ये भी ले जाएं ये भी ले जाएं। वहाँ से फिर हम निकले, आगे हमें जाना था मार्केट। हमें थोड़ा और भी काम अभी हमारे बाकी थे, तो सोचा कि चलो एक दफ़ा निकले हैं तो वो काम भी हम करते ही चले जाएं। यहाँ मुझे अपनी बेटी के लिए यूनिफ़ॉर्म भी लेना था, तो वहाँ आई मैं जहाँ मैं बचपन से इनके यूनिफ़ॉर्म लेती चली आ रही हूँ।
क्लास 1 से यहीं से मैं इन्हीं शॉप से हमेशा इनके यूनिफॉर्म्स लेती आई हूँ। तो मैं इधर ही आई क्योंकि एक पता होता है उन्हें भी और हमें भी कि सही चीज़ है, हमें भी ट्रस्ट होता है कि यहाँ से हम हमेशा से लेते चले आ रहे हैं। दुकानदार बदल जाते हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये कि बहुत सी चीज़ें वही रहती हैं हमेशा। ये देखें, फिर मैंने यहाँ पे इनका यूनिफॉर्म चेक किया कि कौन सा साइज़ लेना है मुझे। फिर ये मुझे निकाल के दिखा रहे थे कि कौन सा साइज़ जो भी चाहिए वो देख लें। फिर मैंने इनसे पूछा ये श्रिंक वगैरह तो नहीं होगा कपड़ा? उसने कहा कि नहीं, श्रिंक नहीं होगा, क्योंकि बाज़ यूनिफॉर्म्स ऐसे होते हैं कि वो आप जब पहने बच्चे तो फिर उसके 1 या 2 धुलाई में ही ना वो श्रिंक हो जाते हैं, फिर वो ऊंचे ऊंचे से अजीब से लग रहे होते हैं। फिर यहाँ से खैर हो गया था, क्योंकि जान पहचान भी है तो वो हमें भी ये पता है कि भाई सही चीज़ ही मिल रही है यहाँ पे। फिर खैर इनसे हमने इनको बिल वगैरह दिया, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। इन्होंने बिल वगैरह हमको दे दिया है। मैंने इनको कहा कि अगर साइज़ का कोई इशू हुआ तो फिर वो मैं चेंज करा लूँगी। फिर यहाँ से मुझे स्कार्फ़ लेना था, इसी कलर में लेना था, लेकिन ये कलर मिल नहीं रहा था। कुछ कलर ऐसे होते हैं जो वैसे तो बहुत कॉमन होते हैं, मार्केट में नज़र आते रहते हैं, लेकिन जब आपको ख़ास तौर से चाहिए हो तो वही चीज़ मार्केट में नज़र नहीं आती। तो आज हमारे साथ भी यही हुआ कि हमें वो कलर नहीं मिल रहा था। हमने काफ़ी शॉप्स देखी, बल्कि यहाँ आके तो मुझे कुछ और दुपट्टे भी अच्छे लगने लगे जो कि मैं लेने नहीं आई थी। ये जो है इसमें सितारों का काम भी हुआ है, कुछ पे हल्की फुल्की कढ़ाई है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा दुपट्टा, लेकिन इसका मसला ये था ये स्टोलर था और मुझे फुल साइज़ में चाहिए था। फिर मैंने छोड़ दिया है, हालांकि कलर मुझे पसंद था। ये मैंने सोचा कि चलो इसके साथ में कोई कॉम्बिनेशन में तो बना लूँगी सूट, लेकिन ये कि ये स्टोलर था और मुझे फुल साइज़ में दुपट्टा चाहिए था। लेकिन जो हम ढूंढने निकले थे वो अभी तक हमें नहीं मिला। अब हम उसी के लिए सर्च कर रहे हैं कि हमें कहीं भी वो दुपट्टा कलर मिल जाए, क्योंकि मुझे चाहिए जिस मटेरियल में था वो भी नहीं मिल रहा था, स्टफ़ वो वाला, और अगर स्टफ़ था तो कहीं ना कहीं कलर में फ़र्क आ रहा था। वही हम लोग मैच करते रहे जगह जगह मुख्तलिफ़ शॉप्स पे कि हमें मिल जाए। अब ये भाई भी निकाल के दिखा रहे हैं, अब देखें ये भी मैच करता है कि नहीं करता। इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। अब ये जो मैचिंग ढूंढना है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। फिर हम आगे गए, हमने कहा चलो आगे की भी थोड़ी सी शॉप्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो है बच्चों के कपड़े भी लगे हुए थे, यहाँ पे हमें शायद मिल ही जाए। तो फिर ये कि यहाँ से ये अब यहाँ हमें जो है ये मैचिंग मिल रही है, तो ये कि अब ये लेते हैं हम। कि अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी सर्चिंग के बाद हमें अपनी मतलूबा चीज़ मिल ही गई आखिर। अब हम यहाँ से ये दुपट्टा लेके और फिर अब हम सारे कामों के, आज के दिन के सारे कामों से हम फारिग हो गए। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ इसी तरह से समझ नहीं आती है कि वैसे कॉमन कलर चल रहा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें वो नज़र नहीं